हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम अपने इस सेशन में करने वाले हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल्स। तो हमारे पास जो हमें यूनिवर्सल सेट गिवन होता है उसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाते हैं और जो उसके सबसेट्स गिवन होते हैं उनको हम सर्कल की फॉर्म में दिखाते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6 और कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 2 3। ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ओके, इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। सेट ए के एलिमेंट है 2 3, तो 2 3 कहाँ पर बनेगा, ये। ओके, तो ये सेट हो जाएगा हमारा ए और ये सेट हमारा हो जाएगा यू। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी यू के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। इसकी डेफिनेशन है लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once. Okay, तो गाइज इस डेफिनेशन का मतलब है कि अगर हमें कोई दो सेट दिए हों, सेट A एंड सेट B, एंड द यूनियन ऑफ A एंड B क्या होगा, is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B and the common elements being taken only once. तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास सेट A है 2 4 6 एंड 8 एंड सेट B है 6 और हमारे पास सेट B है 6 8 10 एंड 12, तो A यूनियन B क्या होगा, यूनियन को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। A यूनियन B होगा हमारे पास सेट A और सेट B के सभी एलिमेंट्स, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, उसको हम सिर्फ एक बार लेंगे। तो कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 4 6 8 10 एंड 12। तो A यूनियन B में ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि सेट A में 6 8 है और सेट B में भी 6 8 एलिमेंट है, तो ये इनको हम रिपीट नहीं करेंगे, इनको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसके एलिमेंट हैं A सेट, एक सेट A दिया है, इसमें एलिमेंट है A E I O एंड U, एंड सेट B के एलिमेंट हैं A I एंड U। सेट A में एलिमेंट है A E I O U एंड सेट B में एलिमेंट है A I एंड U। तो यहाँ से A यूनियन B क्या बनेगा, A E I O एंड U। तो A और B के सभी एलिमेंट्स A यूनियन B में आ जाएंगे, लेकिन द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। ओके, तो A भी कॉमन है, I कॉमन है एंड U कॉमन है, तो इनको हम क्या करेंगे, वन टाइम लिखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइज यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है A यूनियन B होगा X such that X belongs to A and X belongs to B। ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, यूनियन में कुछ ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे हम किसी भी नंबर्स को
ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर ऑपरेशंस यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो गाइज यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके, इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं ये हम देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट है ए एंड दूसरा सेट है सेट बी। तो ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे? ए और बी के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ जाएंगे और जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको हम सिर्फ वन टाइम लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। ओके, ऐसे ही ये राइट हैंड साइड से भी हो जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, इसमें सेट ए है, सेट बी है और सेट ए है। तो बी यूनियन ए में एलिमेंट्स आ जाएंगे बी एंड ए के सभी एलिमेंट्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी ऑफ यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ये दोनों इक्वल होते हैं, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। ए यूनियन बी में आ जाएंगे सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब इसका यूनियन लेना है हमें सी सेट के साथ। तो सी कहाँ बनेगा? ए यूनियन बी का यूनियन बनेगा सी सेट के साथ। तो इसमें भी सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम क्या करेंगे? सिर्फ एक बार लिखेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ओके, इसका मतलब है कि अगर हम सेट ए का यूनियन करें फाई नल सेट के साथ तो वो सेट ए ही आ जाएगा। ओके, क्योंकि नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो यहाँ से सेट ए नल सेट के साथ यूनियन बनाने पर क्या आएगा? सेट ए आ जाएगा। ओके, फोर्थ है ए यूनियन ए। ये भी इक्वल आ जाएगा ए के। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम ए सेट ए का यूनियन करें सेट ए के साथ ही तो उसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी सेट ए ही आ जाएगा। ओके, लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है यूनिवर्सल सेट का यूनियन करेंगे ए के साथ तो हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास जिसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म से दिखाते हैं और सेट ए है हमारे पास जो कि यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट भी होता है। तो ए सबसेट ऑफ यू किसके इक्वल आ जाता है? जहाँ पर ए क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो कैसा आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ यूनिवर्सल सेट ही
आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे, सभी एलिमेंट्स होंगे जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। ओके, तो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन सेट्स। तो इंटरसेक्शन सेट्स क्या होते हैं? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड सेट बी। ओके, तो इसका सिंबल होता है ये, इसको हम उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें गिवन है सेट ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड सेट बी के एलिमेंट है 2 3 5 एंड 7। तो यहाँ से हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? सेट ए और सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि दोनों सेट्स में क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, तो कौन से नंबर्स कॉमन है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है एंड 7 कॉमन है। तो हम इनको बाहर निकाल के ए इंटरसेक्शन बी में लिख देंगे। ठीक है, तो सेट में आ जाएंगे 2 3 5 एंड 7। तो गाइज आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आया है वो किसके इक्वल है? सेट बी के इक्वल है। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा? बी के। तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा सेट बी के। ओके, तो गाइज इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 8 एंड सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और सेट बी के एलिमेंट है 2 3 5 एंड 7। तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट ये आ गए हैं 2 3 5 7। तो इनको हम क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी में लिख देंगे। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी का जो कॉमन पार्ट होगा उसको हम ए इंटरसेक्शन बी में लिखते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी कुछ ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी होती है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके, इसे हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी को दिखाने के लिए हम सेट ए लेंगे और सेट बी लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पार्ट आ जाएगा? जो भी ए और बी में कॉमन पार्ट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बी इंटरसेक्शन ए के लिए बनाएंगे तो सेट बी और सेट ए, तो बी इंटरसेक्शन ए में कौन सा पार्ट आ जाएगा? जो बी और ए में कॉमन पार्ट होगा। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए के। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है ब्रैकेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो गाइज इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, चलिए देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। इसमें हमारे पास ये ए सेट है और सेट बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का कॉमन पार्ट आ जाएगा, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है हमें सी के साथ। तो यहाँ से हम एक और सेट लेंगे, सेट सी। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सी। यहाँ से इसमें कौन सा पार्ट आएगा? जो भी ए इंटरसेक्शन बी के साथ और सी में भी कॉमन होगा। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ऑफ इंटरसेक्शन सी में। थर्ड है हमारे पास फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल होगा सेट फाई के। नल सेट का इंटरसेक्शन जब हम सेट ए के साथ करेंगे तो आ जाएगा नल सेट। फोर्थ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए इक्वल आ जाएगा ए। इसको बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, फोर्थ पार्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ
तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सेट ए, यूनिवर्सल सेट। ये होता है रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें सेट ए होगा, तो सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो उसमें सभी ए वाले पार्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट और ए के इंटरसेक्शन में ए के पार्ट कॉमन होंगे। ओके, लास्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ, जो कि इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बनेगा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में क्या होंगे, बी और सी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। बी यूनियन सी को हमें इंटरसेक्शन लेना है ए सेट ए के साथ, तो सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी का, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो सेट ए और बी यूनियन सी में कॉमन पार्ट होंगे, तो उसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में हमारे पास ये सभी पार्ट आ जाएंगे। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड वाला देख लेते हैं। गाइस, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसे कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ए और बी के कॉमन पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होंगे ए और बी के कॉमन टर्म। ऐसे ही जब हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, उसमें ए और सी के कॉमन टर्म आ जाएंगी। ये हमारी ए और सी की कॉमन टर्म आ जाएंगी। ठीक है, और जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के जो कॉमन पार्ट है वो सभी क्या आ जाएंगे, ए यूनियन में सभी एग्जिस्ट हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में कौन से पार्ट आएंगे, ये वाले पार्ट। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसकी डेफिनेशन है द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड सेट बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। ओके, इसको हम a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सेट बी में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। तो यहाँ से हम a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, फ्रॉम डेफिनेशन द डिफरेंस ऑफ द सेट्स a एंड b इन दिस ऑर्डर, सेम ऑर्डर हम फॉलो करेंगे, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू a बट नॉट टू b। ऑर्डर का मतलब है कि अगर फर्स्ट नंबर पर a लिखा है तो पहले हम a के एलिमेंट्स लेंगे और बाद में हम b के एलिमेंट्स लेंगे। तो सेट a और a के एलिमेंट्स से हमें b के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट a से हम सेट b में जो भी एलिमेंट्स है उन्हें निकाल देंगे। तो सेट b के एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 ये हमने निकाल दिए। तो सेट A में कौन से एलिमेंट बचेंगे, 1 3 एंड 5। तो इस A माइनस बी में एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 एंड 5। ओके, ऐसे ही अगर हम B माइनस ए फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, हमें B से A के एलिमेंट्स को निकालना है और जो एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे उनको हम B माइनस ए में लिख देंगे। तो B से हम जब A के कॉमन नंबर्स को निकालेंगे तो हमारे पास नंबर बचेंगे 2 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, तो इसमें बचेगा हमारे पास 8। तो गाइज हम यहाँ से बोल सकते हैं कि A माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं आएगा B माइनस ए के। गाइज आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।